साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख 2 फरवरी है और आज के दिन हम मनाते हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी नेता की जयंती जिन्होंने बिहार की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। वे थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्हें प्यार से बिहार का लेनिन भी कहा जाता है। एक साधारण कुशवाहा परिवार में जन्मे इस महान पुरुष ने शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी उनकी गूंज सुनाई देती है। उनका मशहूर नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम इस वीडियो में उनके जीवन के उन साहसी और नेक कामों को याद करेंगे जिन्होंने लाखों लोगों को हक की लड़ाई सिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में हुआ था। पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। माँ अनपढ़ और धार्मिक थी। उनका नाम रास कली था। वे कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय से आते थे, जो खेतीबाड़ी और सब्जी उगाने का काम करते थे। बचपन से ही गरीबी और संघर्ष उनके साथ थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। मिडिल तक पिता के मार्गदर्शन में पढ़े, फिर जहानाबाद हाई स्कूल पहुंचे। घर की हालत खराब होने के बावजूद भी पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र और साहित्य में पूरा किया। यहाँ उनकी मुलाकात चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुई, जिन्होंने उन्हें समाजवादी विचारों से परिचित कराया। जगदेव बाबू बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। अन्याय देखकर चुप नहीं रहते थे। यही स्वभाव आगे चलकर क्रांति में बदल गया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत और पत्रकारिता उनकी इस तरीके से रही। 1950 के दशक में वे समाजवादी पार्टी से जुड़े। पार्टी के मुखपत्र जनता के संपादक बने और दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं पर बेबाकी से लिखा। 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन और हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन उन्होंने किया। प्रकाशक से मतभेद हुआ, लेकिन उन्होंने वहां भी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। त्यागपत्र देकर पटना लौट आए। वे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों से प्रभावित थे, मगर साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी उन्होंने अपनाया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया और मानवतावाद को बढ़ावा दिया। 1967 का विधानसभा चुनाव कुर्था सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से जीता। 1967-68 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जगदेव बाबू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतीश प्रसाद सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम बने, हालांकि वो सरकार सिर्फ 4 दिन चली। फिर बीपी सरकार में सिंचाई मंत्री बने और मंत्रिमंडल में नंबर 2 पर थे। लेकिन जब पिछड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1967 में शोषित दल की स्थापना की। यह दल खासकर ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर पर काम कर रहा था। उनका सबसे साहसी काम 1970 के दशक में शोषित क्रांति का आह्वान था। वे कहते थे, धन, धरती और राजपाट में 90% हिस्सा शोषितों का होना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई में पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यह उनका प्रसिद्ध कथन था। उन्होंने मंडल कमीशन जैसी सोच को प्रेरित किया और बिहार में पिछड़ी राजनीति की नींव रखी। 70 के दशक में वे पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। 5 सितंबर 1974 को कुर्था में शोषित समाज के आंदोलन के दौरान
पुलिस फायरिंग में बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हो गए। उस समय उनकी उम्र महज 52 साल थी। बिहार का एकमात्र ऐसा नेता जिसे शहीद कहा जाता है, उनकी मौत के बाद भी उनका नारा जिंदा है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उनके बलिदान ने बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी। आज बिहार में ओबीसी मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका श्रेय भी जगदेव बाबू को जाता है। दोस्तों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, वे एक क्रांति थे। उन्होंने साबित किया कि गरीबी और पिछड़ापन बाधा नहीं बल्कि ताकत बन सकते हैं अगर हिम्मत और सिद्धांत हो। आज उनकी जयंती पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि शोषितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे, 90% की आवाज बनते रहेंगे और उनके सपनों का समाज बनाएंगे। जय बाबू जगदेव कुशवाहा, जय शोषित समाज, जय बिहार लेनिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आपके लिए क्या मायने रखते हैं। जय जगदेव, जय भीम।